ईद उल अज़हा के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन का इतिहास पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जीवन से जुड़ा हुआ है। पैगंबर इब्राहीम ईश्वर के महान प्रॉफिट और मैसेंजर थे। उन्होंने दुनिया को एक ईश्वर एक मानवता का संदेश दिया। ये कोई नया संदेश नहीं था, ये वही संदेश था जो हर युग में, हर ज़माने में ईश्वर के भेजे हुए महापुरुष, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स दुनिया में लाते रहे। 1450 साल पहले इसी संदेश को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में लाया। पैगंबर इब्राहीम 4500 साल पहले उनका जन्म इराक में हुआ। ये वो ज़माना था जब इंसान अपने पैदा करने वाले और पालनहार को भूल गया था। राजा, महाराजा, बादशाहों, साहूकारों और धर्म अधिकारियों का गठजोड़ बना हुआ था और आम इंसान जैसे गुलाम बनाकर रख दिया गया था। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स का एक जाल था जिसमें लोग फंसे हुए थे। ऊंच नीच में इंसानियत बटी हुई थी। कर्मकांड और इंसान के बनाए हुए रीति रिवाज तक धर्म सीमित होकर रह गया था। ऐसे वातावरण में पैगंबर इब्राहीम ने दुनिया को एक क्रांतिकारी संदेश दिया। ऐसा संदेश जो इंसानों की ग़ुलामी से मुक्त कराने वाला हो। ये कि इस जगत का शासक, सम्राट, सृष्टिकर्ता वो एक ईश्वर है, अल्लाह है। उसी की भक्ति और उपासना हो, उसी की आज्ञा का पालन हो। जो कुछ मांगना है सीधा सीधा उसी से मांगो। ईश्वर और बंदे के दरमियान कोई इंटरमीडियरी, कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं। और ये कि ईश्वर को छोड़कर मानो अपने सर को किसी और के आगे न झुकाए। पैगंबर इब्राहीम ने अरब के रेगिस्तान में काबे की स्थापना की। काबा पत्थर से बनाया हुआ एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जिसको पैगंबर इब्राहीम ने एक ईश्वरवाद का केंद्र बनाया और ईश्वर की आज्ञा से ये आवाज़ दी कि लोगों तुम जहाँ भी हो चले आना पैदल या सवारी पर इस ईश्वर के घर की पवित्र यात्रा के लिए। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने से काले और गोरे, राजा और रंग, अमीर और गरीब, स्त्री और पुरुष सब चले आते हैं। रंग, रूप, वर्ग, वंश, देश और भाषा के अंतर भी मिट जाते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के सैकड़ों देशों से लगभग 30 लाख लोग हज के लिए आते हैं और फिर वहाँ पहुंचकर अपने वस्त्र भी बदल देने हैं। आप राजा महाराजा हो, देश के कोई राष्ट्रपति हो, 2 सफ़ेद कॉटन की चादरें हैं जो ओढ़ना है। मर्द हो तो बाल मुंडवाना है। ईश्वर के दरबार में सब सम्मान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। पवित्र कुरान में एक श्लोक है, स्वयं ईश्वर कह रहा है कि लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे अलग अलग वर्ग और वंश बनाए ताकि तुम्हारा एक दूसरे से परिचय हो। ईश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मानित है जिसके कर्म अच्छे हैं। मानव बंधुत्व और मानव सम्मानता के आदर्श हज की पवित्र यात्रा में जगह जगह हमको नज़र आते हैं। हाजी हज के लिए 5 दिन अलग अलग मैदानों में कैंप करते हैं। ठीक समय पर वहाँ पहुँचना है, ठीक समय पर वहाँ से निकलना है। यही संघर्ष हाजी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। एक रात ऐसी भी आती है जहाँ खुले रेगिस्तान में चादर बिछाकर पूरी रात गुजारना है। आप बड़े इंसान हो, 5 स्टार लग्जरी में रहने वाले हो, यहाँ तो सर पर कोई छत भी नहीं होता। इंसान का अहंकार, बड़ापन ख़त्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि हाजी मिलजुल कर खाना खा रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर परिक्रमा कर रहे हैं, एक कतार में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि काला इंसान काबे के बिल्कुल सामने होता है और एक गोरा इंसान जो हज के लिए आया है या फिर अरब का कोई शेख बहुत पीछे होता है। यहाँ किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या अरेंजमेंट नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और मानव सम्मानता का ये अनोखा प्रदर्शन दुनिया हर साल अपनी आँखों से देखती है। इसी हज के मौके पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रवचन दिया था। आज भी वो कानों में गूंजता है, लोगों सुनो, कोई काले को गोरे पर, कोई गोरे को काली पर बड़ापन प्राप्त नहीं है। कोई अरब को गैर अरब पर, कोई गैर अरब को अरब पर उच्चता और सुपीरियरिटी नहीं है। तुम सब आदम की संतान हो
और ईश्वर ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की इस भूली हुई परंपरा को फिर से जीवित किया। इसमें जो खराबी और बिगाड़ आ गया था उसको दूर किया और 1450 साल से आज तक नॉन स्टॉप लगातार हज चल रहा है। आज के संदर्भ में जबकि इंसानियत वर्ग, वंश, रंग, रूप और रेशियल सुपीरियरिटी के आधार पर टूटी हुई और बिखरी हुई है, हज का यह संदेश एक ईश्वर, एक मानवता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ह्यूमन इक्वालिटी बड़ा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।